नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में कटे वोटों ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री, इनके क्षेत्रों में कटे वोटों की संख्या ने नंबर 1 कहे जाने वाले एमपी के संगठन पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कसावट का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी में अब कसावट हो रही है और दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी पर देखिए क्या स्थिति एसआईआर में वोट कटने को लेकर बनी हुई है, बीजेपी के अंदर किस बात की टेंशन है। देखिए खास रिपोर्ट, इसकी बात करेंगे चर्चा की शुरुआत। एसआईआर में कटे नामों ने आखिर क्यों बीजेपी की नींद उड़ा दी है? संगठन को आखिर क्यों जमीनी कसावट करना पड़ी? डिप्टी सीएम, मंत्री से लेकर संगठन के बड़े पदाधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ा। इन सवालों के जवाब जानने से पहले उस आंकड़े को देख लेते हैं जो तस्वीर को साफ कर देंगे। मध्य प्रदेश में 5,74,06,143 मतदाता। एसआईआर के बाद 5,31,31,983 रह गए। 42,74,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। 23 सीटों पर कटे सबसे ज्यादा नाम। अधिकांश बीजेपी के गढ़ वाली सीटें जहां से वोट कटे। सबसे ज्यादा 23,64,000 महिला वोट कटे। 8,40,000 वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई। 14 फरवरी को होगा अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बीजेपी और संगठन के लिहाज से गढ़ कहे जाने वाले किले यानी दिग्गजों की विधानसभा पर सबसे ज्यादा वोट कटे। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट सबसे सुरक्षित गोविंदपुरा सीट पर कटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विधानसभा सीट हो या डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल या फिर सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रद्युमन सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा की सीट हो, सभी पर भारतीय जनता पार्टी को टेंशन ही टेंशन नजर आ रही है। विधानसभा सीट गोविंदपुरा, नेता मंत्री कृष्णा गौर, कटे वोटर्स की संख्या 97,052। ग्वालियर, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर 55,653 वोट कटे। ग्वालियर दक्षिण से मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा वोट कटे 56,552। जबलपुर पश्चिम, मंत्री राकेश सिंह वोट कटे 43,631। नरेला, मंत्री विश्वास सारंग 81,235 वोट कटे। इंदौर 1, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 75,014 वोट कटे। उज्जैन साउथ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 37,728 वोट कटे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र हार्डिया की इंदौर 5 सीट से 87,591। रमेश मेंदोला की इंदौर 2 सीट से 72,969। भगवान दास सपनानी की भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से 63,432। रामेश्वर शर्मा की हुजूर सीट से 65,891 और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की भोपाल मध्य सीट से 67,304। दिनेश गुर्जर की मुरैना सीट से 50,499। लखन घनघोरिया की जबलपुर पूर्व सीट से 49,215 और आतिफ अकील की भोपाल उत्तर सीट से 51,058 वोट कटे। 23 सीटों पर 35 से लेकर 97,000 तक वोटर्स काटे गए। 23 सीटों पर 13,09,648 वोटर्स हटाए गए। 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक और मंत्री। इन सीट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत 5 मंत्री शामिल। सबसे कम 5,485 नाम मनासा विधानसभा सीट से कटे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की सीट पर सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम हटने पर संगठन ने सक्रियता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने डिप्टी सीएम के साथ सीनियर मंत्रियों को अंतिम वोटर्स लिस्ट में हर बूथ से नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी दी। हर बूथ पर 50 वोट जोड़ने का टारगेट दिया गया। बीजेपी एसआईआर समिति के प्रदेश संयोजक भगवान दास सबनानी ने कहा, जो वैध वोटर्स हैं उन्हें मतदाता सूची में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने बीजेपी पर एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। बिहार में तो वो छाती पीट पीट कर रो रहे थे, पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है।
अब यहाँ कटे हैं, तो हमने उनमें कहा है कि ASDR जो है, जो एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेथ है, रिपीटेड है, इस मामले को लेकर के उन्होंने अवसर दिया है। BLO अपने अपने बूथ पर बैठ करके ऐसे मतदाताओं का निराकरण कर रहे हैं जिनका ASDR में है। अब मध्य प्रदेश में भी नाम, हमने तो उस पर कोई हल्ला नहीं किया कि नाम इतने क्यों कट रहे हैं। अगर गलत हैं तो कटना चाहिए, सही है तो जोड़ना चाहिए। तो वास्तव में जो अवैध मतदाता सूचियों में जगह घेरे हुए, उनका हटना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जो वैध मतदाता है, एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव में एक एक मतदाता के एक एक मत का सदुपयोग होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी जो है वो खुलकर सामने आ गई है और अब ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और अनेक प्रदेशों में जो उनकी सरकारें हैं वो वोट चोरी की सरकारें हैं। और SIR में अब जो वोट कटे हैं और जो फर्जी वोट हैं वो कट गए हैं, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि किसी तरीके से इन वोटों को पुनः बढ़ा लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को एक भी बूथ पर वोट चोरी नहीं करने देगी। और ये कांग्रेस पार्टी की सजगता का प्रमाण है कि ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे, उसके आसपास वोटों से ही बीजेपी नेताओं ने जीत दर्ज कराई। इसलिए हाईकमान की टेंशन बढ़ गई है। केंद्र ने प्रदेश संगठन पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही हर बूथ पर वोट बढ़ाने का टारगेट भी दिया। अभी फाइनल वोटर लिस्ट आना बाकी है, ऐसे में SIR का असर भी अभी से दिखना शुरू हो गया है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से SIR का सर्वे लगातार चर्चाओं में रहा, उसके बाद से तमाम तरीके से जो वोट कटने को लेकर अब तमाम तरीके दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए हैं, कहा कि वोट चोरी खुलकर सामने आई है। तो बीजेपी का कहना है कि जो भी अवैध नाम है वो काटे गए हैं और जो नाम अगर लापरवाही से कटे हैं तो उनको धीरे दुरुस्त किया जाएगा। तमाम तरीके से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से परिचय आपका हम करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन, स्टूडियो में मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्येंद्र जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि 42,74,000 वोट कटे हैं, इस आंकड़े सामने आए हैं। और साथ ही तमाम जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में ही कटे हैं। अब कांग्रेस इसे लेकर कह रही है कि हम सतर्क रहे। जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, कांग्रेस का कहना है कि हमारी सतर्कता के चलते ये सब हुआ है, क्योंकि बीजेपी के कई फर्जी वोट भी इस पे कट गए हैं और इसलिए बीजेपी में अब टेंशन देखने को मिल रही है। देखिए, कांग्रेस तो ये भी कहती थी कि ये SIR जो हो रहा असंवैधानिक है। तो संविधान के द्वारा जो चुनाव के जो अधिकार है निर्वाचन का, संविधान की धारा आर्टिकल 325, 326 तो 327 कहता है, 325, 326, 327 के अनुसार चुनाव होते हैं और उसमें SIR का भी प्रावधान है। तो कांग्रेस तो कहती है SIR संवैधानिक है, तो मुझे लगता है कांग्रेस भारत के संविधान को ही नहीं मानती है। तो वो लाल किताब ही है दरअसल, और हम लाल आतंक को भी खत्म करते जा रहे हैं। तो कांग्रेस हमेशा वही काम करती आ रही, और मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को भी यही बात आती है। अब जब बात आई SIR जो हुआ है, आप देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमारे SIR के मध्य प्रदेश के संयोजक माननीय भगवान दास सबनानी जी और उनकी टीम में जो सम्मिलित हैं श्री रजनीश अग्रवाल जी, ये सब निर्वाचन आयोग गए, तो ये कांग्रेस भी एक्सपोज हो जाती है। हमने जाकर के वहाँ शिकायत दर्ज कराई और क्या कहा गया हमारी तरफ से कि जो भी अब जो दावे आपत्ति जो जा रही हैं, जो जमा हो रहे हैं, तो जितने दावे आपत्ति के फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, जो BLOs के पास जा रहे हैं, तो BLOs उसको डिजिटलाइज नहीं हो रहा, मतलब अपलोडिंग में उसमें देर हो रही है। हाँ। तो हमारी तरफ से, हमारी ओर से, हमारी जो SIR के जो प्रदेश के संयोजक टीम है, उन्होंने माननीय निर्वाचन आयोग के यहाँ पर ये उनको आवेदन दिया और उनको आपत्ति दर्ज कराई कि भाई अब आप कम से कम अगर जो भी वैधानिक हो, हमारा दल ये कहता है कि जितने भी आप फॉर्म दावे आपत्ति के जमा हो जाते हैं, सबमिशंस हो जाते हैं, तो उनका डिजिटलाइजेशन भी होना चाहिए। वो अपलोडेड वो दिख क्यों नहीं रहे? तो भिन्नता तो हम भी कर रहे हैं, अब कोई राजनीतिक दल कर ही नहीं रहा। तो इसमें बात एक प्रकट होती है कि जो अनेक बार BLO के माध्यम से भी आया और अनेक बार आप सभी के मीडिया के माध्यम से आया, कांग्रेस सिर्फ मीडिया में जीवित रहती है। कांग्रेस बूथ पे जा ही नहीं रही, कांग्रेस से पता नहीं कर रही कि
जो लोग हैं, जो पात्र हैं, जो पात्र मतदाता हैं, अगर किसी कारणवश उनका नाम छूट रहा है तो अभी दावा आपत्ति करके वो फॉर्म 6, 7, 8 भर सकते हैं और उसके द्वारा जो नाम आ सकता है। लेकिन कांग्रेस के लोग जीरो, ग्राउंड जीरो पर, जो भूतल जो कहते हैं, जो धरातल जिसको हम कहते हैं, उस पर शून्य है, वहां पर नहीं है। ठीक है विक्रम चौधरी साहब, आपने सुना सत्येंद्र जी ने जो कहा, वो ये कह रहे हैं कि पहले तो कांग्रेस कहती थी कि भाई साहब ये प्रक्रिया पूरी असंवैधानिक आप इसे करार देते थे, ये सत्येंद्र जी के शब्द है, और वो कह रहे हैं कि अब इसका पूरा कानूनी रूप से प्रक्रिया हुई है, अब तमाम तरीके से गलतियां हैं, दावा आपत्ति का एक ऑप्शन भी इसमें दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस कोई सक्रियता नहीं दिखा रही है। वो कह रहे हैं कि जहां भी अगर थोड़ी बहुत समस्याएं आई हैं, दावा आपत्ति के जरिए उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं दिखाई नहीं दी है। इनको दिखा दिखा के तो हम सड़क पे आएंगे नहीं, अपने बूथ पे काम करेंगे नहीं। बेहतर है कि ये अपने बूथ देखें, अपने कार्यकर्ताओं की सुध लें, और इंदौर में जाके जो घटनाएं हुई पहले संगठन और सरकार वहां जाके देखे। बहरहाल बात SIR की हो रही है। हमारा जब प्रतिनिधिमंडल गया था चुनाव आयोग से मिलने, और ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं तो सफा झूठ बोल रहे हैं, और हमने 7 या 8 मेमोरेंडम, शायद ज्यादा ही, 10 से ज्यादा मेमोरेंडम हमने मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन को दिए हुए हैं। जब वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन हुआ, इसके बाद हमने चुनाव आयोग से ये भी कहा था कि आपने हमको एक सिर्फ CD पर एक पेन ड्राइव पकड़ा दी है, जबकि वो उचित नहीं है, ना ही पर्याप्त है। हमने ये मांग की थी अपने मेमोरेंडम से कि हर बूथ पर जो मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वो एक पूरी की पूरी लिस्ट वहां चस्पा की जानी चाहिए। तो चुनाव आयोग ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि हम SIR को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और जहां तक बात असंवैधानिक, हमने नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया को आप गलत तरीके से लागू कर रहे हो, और इस बात को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने इनको फटकार भी लगाई थी, और जो मांगे हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी थी SIR के संबंध में, वो सारी की सारी मानी गई हैं। तो जो हमारा दावा था और हमारा जो कहना था वो सच निकला। अब दूसरी बात यह है कि जिस बात की हम आशंका शुरू से कह रहे थे, हमारा क्या कहना था वोट चोरी को लेके, हमारा यही कहना था वोट चोरी को लेके कि अतिरिक्त जो है मतदाता इनमें जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग ने एक बार भी हमारे नेता की या कांग्रेस पार्टी की बात का खंडन नहीं किया। जहां हमने कहा कि 250 वोटर हैं, 122 वोटर हैं, तो चुनाव आयोग ने इस बात का कहीं खंडन नहीं किया। उन्होंने SIR की और ये बात सही निकली। अब जब 43 लाख वोट करीब हट गए हैं, तो इससे हमारा जो दावा था वो बिल्कुल सही सिद्ध होता है कि भाई जो 8% वोट आपने अतिरिक्त बढ़ा के रखे थे, जिनके आड़ में आप यानी आप ये कह रहे हैं कि जो फर्जी वोट थे वो कटे हैं, यानी जिस तरह से हमने रिएक्शन भी देखा, जो फर्जी कह रहे थे। आप देखिए, अभी मैंने ये नहीं कहा कि फर्जी वोट थे या नहीं थे, मैंने ये शब्द नहीं कहा। मैंने ये कहा जो हमारा दावा शुरू से है, हाँ, मेरा ये दावा शुरू से है कांग्रेस पार्टी का कि आपने कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा वोटर्स इसमें डाल रखे हैं, जिनकी आड़ में आप चोरी करते हैं, वो तो चुनाव आयोग ने और SIR ने सच साबित कर दिया। अब हमारा यही कहना है कि अब इस प्रक्रिया को धीरे धीरे हम तरीके से बिल्कुल जैसे कहते हैं दुरुस्त करते जाएंगे, और हमको चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पूरा पता है। ये किसी भी निर्वाचन या चुनाव होने के पहले की अनंतिम सूची नहीं है। अभी ये हर साल ये प्रक्रिया होती है और हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती है। ठीक है, थोड़ा इस पर और कह दीजिए 2 शब्द की। जो फिरोज जी कह रहे थे कि भाई साहब वो फर्जी जो वोट्स थे, जो बीजेपी के फर्जी वोट्स थे, उनको हमारी सतर्कता के चलते उनको भी हमने हटवाया है, जिसके चलते अब बीजेपी टेंशन में है। विक्रम जी, जो फिरोज जी ने रिएक्शन दिया उस पर भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्या वो कहना चाह रहे थे? नहीं, हम यही तो कहना चाह रहे थे कि जो 43 लाख वोटर अतिरिक्त हैं, क्या ये आंकड़ा छोटा सा है? आप खुद बताइए, किसी से भी पूछ लीजिए, एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 43 लाख वोटर क्या कहलाते हैं? 43 लाख वोटर जो है चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में सक्षम है, और यही तो हमारा शुरू से और हमारे नेता का शुरू से यही तो दावा था कि आपके पास जो एक्स्ट्रा वोट है वो आप अपने हिस्से में गिनवा लेते हो। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस आज एक्सपोज भी हुई है, और कांग्रेस कहीं कहीं तो SIR का विरोध करती है, आज SIR का समर्थन कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को पहले पता करना पड़ेगा। और मैंने जो बात कही, राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा, भैया सुन लीजिए, बर्नौल दे दीजिए ऋषभ जी, मैंने इतने धैर्य से सुना इनको, मेरे मित्र आपको क्या
क्या कह रहे हैं? एक एक करके सदन जी, अरे आपको धैर्य नहीं है, बर्नौल दीजिए ऋषभ जी। एक एक करके आ रहे हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास डॉक्टर साहब। जलन हो रही, बहुत जोर से जलन हो रही है मेरे सदन जी, हाँ कहिएगा, बात किस बात की जलन? कुछ भी अरे बोलता है सदन भाई तो अरे आपको ही हो रही है, अभी मैंने धैर्य ठीक रखा। एक एक करके देखिए, क्विक रिएक्शन पे आशीष। अरे भैया आप अपने सारी चीजें सिखाओ, थोड़ा आऊंगा आपके पास, एक एक शब्दों करके, की गरिमा, शब्दों की महिमा। एक एक करके, स्टूडियो में होता एक एक समझा करके देता तुमको। चौधरी साहब मैं आपके नहीं, पास तरीका नहीं तुम्हारी बात करने का। एक एक करके हम करेंगे, अभी शुरुआत करते हैं। इस तरह से नहीं होगा, धमकीबाज, गालीबाज, इस तरीके से नहीं होगा सदन जी। एक एक करके सदन जी डालते हो आप बार बार। डॉक्टर साहब, जो बोलने नहीं डॉक्टर देता, साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। निर्लज्ज व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर, हमें ऐसा डॉक्टर बोलना साहब, पड़ रहा है मुझे। एक एक करके, एक एक मैंने करके, जब ये बोल रहे थे ठीक है, मैंने ठीक है सदन जी, एक शब्द सदन जी सुन लीजिए। और क्या एक एक करके हमारे, एक एक करके हमारे विक्रम चौधरी साहब, विक्रम चौधरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक एक करके चर्चा नहीं हो पाएगी। विक्रम जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, सत्यन जी बात रखिएगा, फिर मैं जाऊंगा आशीष जी के पास। देखिए ऋषभ जी, यही बात तो वो उमर अब्दुल्ला है ना, इनके साथी, वो भी कहते हैं, और यही बात सुप्रिया सुले भी कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है ना SIR से ना EVM से, और वो तो जीते हैं, और वो 4-4 बार जीते हैं, उनकी सरकार वहाँ पर आई, इन्हीं के साथ ही लोग, और ये यहाँ पर आकर के रोते हैं। तो इनके लिए तो ये है कि कभी खुद पर, तो कभी SIR पर रोना आया, कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया, हर एक बात पर रोती है कांग्रेस। और कांग्रेस जो मैंने कहा, राहुल गांधी जी ने विरोध किया, राहुल गांधी जी ने कहा SIR असंवैधानिक है, और ये कह रहे 150 लोगों का हरियाणा के अंदर, तो इनको वही में बरनौल, हरियाणा की बरनौल इनको दे दीजिए, महाराष्ट्र की बरनौल इनको दे दीजिए, यहाँ इनको बिहार की बरनौल दे दीजिए। वो कहते हैं बिहार में बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी हुआ है, राहुल गांधी जी कह रहे थे, और बच्चे बच्चे ने क्या कर दिया, राहुल गांधी जी तक को बरनौल दे दिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत आत्म मंथन की जरूरत है और आत्मचिंतन की जरूरत है। कांग्रेस जो है, देखो मेरे मित्र बोलने दीजिए, देखो अब आप भी नहीं बोल पाओगे विक्रम जी, आपके अंदर धैर्य नहीं है विक्रम जी, आपके अंदर बोलने का तमीज भी नहीं है, वो लहजा भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ पर्सनल मत होइएगा सदन जी, पर्सनल मत नहीं, देखिए मेरे को नहीं बोलने दे रहे तो पर्सनल क्या, इतनी देर से आपको मैंने 10 सेकंड दे दिए, आपको मैंने 10 सेकंड दिया, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। ऋषभ जी मैं तो इनको सुन रहा था ना, मैं भी तो इनको क्रॉस कर सकता था, बट आई हैव नॉट डन दैट। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। आशीष जी बड़ी धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। आशीष जी आप इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि SIR को लेकर हमने देखा पहले भी बहुत सारी सियासत गरमाई है, बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, कई तरह से चीजों को, गड़बड़ियों की बात कही गई, मंशा पर भी सवाल खड़े किए गए। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, इन आंकड़ों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 42,74,000 वोट कटना एक बड़ा आंकड़ा हो जाता है। हालांकि अधिकतर जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर विधायक हैं, मंत्री जो हैं, उनके क्षेत्रों में कटना बताए गए, खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी ये वोट कटना बताए गए हैं। तो इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? किसके हक में या किसके हक में नहीं, और किस तरह से आगे इसमें स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, जो वोट कटने का जो मामला है, इसमें कई बार ये जो इतना बड़ा अंतर है, जो आंकड़ा आया है, तो इतना बड़ा अंतर है कि राज्यों की पूरी हार जीत का अंतर भी इतना नहीं होता कई बार, कुल वोटों पे देखा जाए तो कई बार इस तरह की स्थितियां भी हैं। लेकिन अब अगर वोट कटा है या अयोग्य पाए गए हैं वो नाम या जो भी जैसा भी टेक्निकल है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है, तो पहले तो ये देखा जाना चाहिए, या ये पता लगाने का विषय हो सकता है राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि क्या इन लोगों ने पिछले चुनाव में मतदान किया था, या अयोग्य थे या थे ही नहीं। तो ये एक अच्छा और एक ऐसा विषय हो सकता है जिसमें दोनों ही पार्टी किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती हैं, और उससे कुछ राज्यवार भी विश्लेषण कर रही है कि कौन से वोट कहाँ, और कांग्रेस ने ये भी कुछ दिन पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में भी जो वोट का मामला था, जिसे वोट चोरी उन्होंने नाम दिया था, उस पर हम कुछ नए तथ्य पेश करेंगे। तो ये नया तथ्य जुड़ सकता है कि 42 लाख वोटर किसके, वो वाकई में वोटर थे या उनकी जगह जो मतदान हुआ तो वो फर्जी कहलाएगा। अभी तो ये है। दूसरा विषय ये है, दूसरी बात तो ये है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है कि 1-1.5 महीने पहले तक जो तर्क भाजपा के थे SIR को लेकर, कांग्रेस बड़ी सख्त आपत्ति भी कर रही थी, और अब कमोबेश वो स्थिति बदल गई है। तो दोनों जगह पर ये चीजें हैं थोड़ी थोड़ी अपना, हालांकि शब्द अलग है लेकिन लगभग उसका सुर वही है। तो अब बेहतर ये है कि जब इस बात को मान लिया गया है कि SIR हो रहा है और नफा नुकसान के से अलग हटकर अगर ये देखा जाएगा तो फिर ये दोनों ही दलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो उनका जो वोट है, अगर वो उसको चिन्हित कर रहे हैं कि हमारा वोट है, तो फिर वह जैसा कहता हूँ कि अगर उनका वोट है कट रहा है, तो पिछली बार से वो वोटर कहाँ था और उसने कैसे वोट कर दिया था या नहीं किया था, दोनों चीजें।
तो ये तो देखा ही जाएगा। साथ में ये भी देखा जाना चाहिए कि ये जो वोट का मामला है और इसकी जो भरपाई करने की जो कोशिश की जा रही है, जिसमें बीजेपी ने कहा कि हम एक नए वोटर जोड़ेंगे, नए मतदाताओं को उसमें शामिल करेंगे, तो हर चुनाव से पहले या हर कुछ साल में नए मतदाता तो जरूर योग्य हो जाते हैं नए मतदाता बनने के। तो ये बात तो है ही, लेकिन ये प्रयास जो है बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी करना होगा। ये चीजें जो दोनों को करना होंगे। अब ये एक दूसरे के तर्क के अलावा दोनों को अपने राजनीतिक नफे के लिए भी काम करना होगा। तो इसमें जितना सिंसियर और सीरियस होकर कांग्रेस काम करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास एक लंबा तंत्र है, उनकी एक तो सरकार भी है, साधन संपन्न संगठन है और बहुत उसकी रीच है। ठीक बात, कांग्रेस को भी ऐसे करना होगा। बिल्कुल ठीक बात आपकी। देखिए सत्येंद्र जी, आपके पास में आऊंगा, और क्योंकि जिस तरीके से अब जो नाम कटे हैं तो चिंता का विषय है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का संगठन है बड़ा एक्टिव संगठन माना जाता है, और यहाँ पर टेंशन इसलिए भी कई आपके भीतर संगठन इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर अगर लापरवाहियां हुई हैं तो आखिर क्यों हुई, इस पर आप चिंता कर रहे हैं। और साथ ही जो नए वोटर से जुड़ते ही हैं, लेकिन अब क्या कुछ बीजेपी इसके लिए करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस तो तमाम चीजें कह ही रही थी, अब कांग्रेस भी मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देगी और बारीकी से इस पर आगे स्थिति भी हम देखेंगे। देखिए ऋषभ जी, पहली बात तो ये भाजपा के लिए चिंता का विषय नहीं है, भाजपा ने कम नहीं किया, ये निर्वाचन आयोग का विषय है और कोई हमारे यहाँ पर इस प्रकार की कोई बैठक भी नहीं हुई है, कोई इस प्रकार का कुछ नहीं आया। हमने जो कहा कि जो एसआईआर के जो प्रदेश के संयोजक हैं और विधायक भी हैं माननीय भगवान दास सबनानी जी, और वो साथ में गए, माननीय रजनीश अग्रवाल जी हैं प्रदेश मंत्री जी, वो जाकर के बता के आ रहे हैं। तो ये बात भी ध्वस्त हो जाती है कि बीजेपी कराती है। हम तो खुद भी विरोध कर रहे हैं कि भाई जो बीएलओ को जो फॉर्म बना, जो दावे आपत्ति के फॉर्म आ रहे हैं वो फॉर्म अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं उसको। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई भी नहीं चाहता हम हर पात्र मतदाता उसमें नाम आए, उसका वोटर लिस्ट में नाम आए, और अपात्र नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप किसी का ट्रांसफर हो गया तो जो दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया तो वहां पर है, तो वहां तो ऐसे लोगों के नाम भी कटना चाहिए, हटना चाहिए वोटर लिस्ट से। जो दिवंगत हो गए हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम हटना चाहिए। तो यही सब तो हुआ है। और अगर अभी भी हमारे जो कार्यकर्ता, हमने जो काम किया और जो मैंने आपको बताया वास्तविक सत्य है कि कांग्रेस जो बूथ पर जीरो है, सिर्फ मंच पर हीरो है, मीडिया में हीरो है। ये कांग्रेस के नेताओं के समीक्षा में भी निकल के आता है कि जब वो पराजित हो जाते हैं, अभी 163 सीट पर हारे, कई लाखों की संख्या में नाम वो हैं जो 2003 की सूची में थे लेकिन इस सूची में नहीं है। अब कई बार उनके डॉक्यूमेंट्स की कमी, कई चीजों की बात कही गई है, तो ये नाम तो चिंताजनक बात है। नहीं तो देखिए बात फिर वहीं आ जाएगी। हमारे यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी मैं किसी चैनल पे उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया, उसका नाम नहीं लूंगा, मीडिया की संहिताएं होती हैं उसको मानते हुए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की और हम सभी की यही चिंता रही। ये चिंता ये रही कि कोई भी पात्र जो नागरिक है, जो मतदान का अधिकार है, भारतीय है, उसका नाम कटना नहीं चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो यह भी हमें चिंता करनी चाहिए कि उसका 2 जगह नाम क्यों हो या 3 जगह नाम क्यों हो, या कोई दिवंगत हो गए हैं तो उनका नाम क्यों है। तो ये इसकी चिंता करने का काम हमें पहले दिया गया था। अब हमारे संगठन की बैठक चल रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो दावे आपत्ति हमारे कार्यकर्ता करते जा रहे हैं, लेकिन अब आप बताएं, कांग्रेस का तो एक्सपोज ही हो गया। वोट चोरी नहीं, कांग्रेस का दिमाग चोरी हुआ। कांग्रेस के ही नेताओं ने कह दिया, किसने, उमर अब्दुल्ला जी हुए और ये हुए। अब आप बात सुन लीजिए, 5-10 सेकंड और दीजिए मुझे। जो मैं कह रहा था, ये तथ्यात्मक है इन्हीं के लोगों के द्वारा, और इन्होंने सब हमेशा जो है, चाहे वो आज पहली बार तो नहीं हुई, लेकिन हाँ कांग्रेस के अंदर वोट चोर विद्यमान है। और ये अभी आरोप लगाया गया, न्यायालय में गया है प्रकरण, और इलेक्शन सुधार की जो संसद में बहस हुई उसमें भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी जी किस प्रकार से 1980 के चुनाव में वोट दे देती है और 1983 में वो विधिवत भारत की नागरिक बनती है। तो कांग्रेस में चाहे वो नेहरू जी किस प्रकार से प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी करके बने, चाहे वो अंबेडकर साहब को हराया गया, 14,500 के आसपास वोट निरस्त हुए और हरे, और लगभग 75,000 वोट उनके निरस्त हुए थे, तो कांग्रेस ने कराए थे। कांग्रेस ने अपना ठीक है। विक्रम चौधरी साहब, बीजेपी कह रही कि कांग्रेस यहाँ पर एक्सपोज हुई है, लेकिन अब जो नाम कटे हैं, आपातकाल वाला विषय है, उसमें भी इंदिरा गांधी जी ने वोट चोरी की थी, फर्जी जीती थी वो, कोर्ट ने कह दिया था। ठीक है जैन साहब, आपने अपनी बात रख ली है। विक्रम चौधरी साहब, जिस तरीके से बीजेपी कह रही कांग्रेस एक्सपोज हुई है, लेकिन तमाम नामों का जो जिक्र हुआ है, आपने पहले भी लापरवाही की बात कही थी कि लापरवाही इसमें कई तरह की, मंशा पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन ये लापरवाहियां जो चीजें हुई हैं वो सुधारी जा सकती है, उसका एक ऑप्शन रखा क्या है। तो कांग्रेस अपने स्तर पर क्या करने जा रही है?
जैसा कि अभी दुबे जी ने कहा कि इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो वोट कटे हैं, क्या वो वोट पिछले चुनाव में गिनती में आए थे, क्या वो वोट डाले गए हैं कि नहीं डाले गए हैं, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। 23 लाख महिलाओं के वोट कटे हैं, तो अभी सरकार को सोचना चाहिए कि 1 करोड़ तो लाडली बहना, 23 करोड़ नाम कट गए आपके, तो क्या ये कि कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू नहीं आती है? जो भाजपा कह रही है वो भाजपा खुद एक्सपोज हो गई है। बहरहाल जहां तक कांग्रेस की बात है, हमको पता है, हमको निर्वाचन की प्रक्रियाएं पता है, संविधान की प्रक्रियाएं पता है, और हमने जितने भी मेमोरेंडम दिए हैं, आप वो कभी आइए, हम मेमोरेंडम दिखाएंगे। हमने हर बात की तैयारी 1-2 महीने पहले से कर रखी है। यदि कुछ भी इसमें ऊंच नीच होती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। अभी तो प्रक्रिया कंप्लीट हुई नहीं है, एक प्रक्रिया भी रास्ते में। हमारा भी ये कहना है कि भाई जो नाम आपने काटे हैं वो जिस बूथ से काटे हैं, आप उस बूथ पे वो नाम चस्पा कीजिए ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें, बीएलओ वेरीफाई कर सकें, वहां के नेता और वहां के स्थानीय निवासी वेरीफाई कर सकें। अभी तो ये प्रक्रिया है ना सामने, अभी इतना लंबी कहानी की थोड़ी है कि भाई ठीक है, समय लगभग पूरा हो गया है। आशीष जी, आपके पास में आऊंगा, आप एक लास्ट कमेंट आप कीजिएगा। क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, किस तरह से चीजों को आगे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, बेहतर इसलिए दोनों दलों की जागरूकता से ही है। जहां जिस राज्य में भी हो रहा है, उस वहां के राजनीतिक दलों की जागरूकता ही इसमें सबसे अच्छा जो है वो पेश कर सकती है। बढ़िया मतदाता सूची जो पेश होगी वो इन जागरूकता से पेश होगी। दूसरी बात ये है कि इसको लेकर के जो बात आ रही है कि जैसे ये जो सूची है, एसआईआर है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में तकरीबन 3 साल का वक्त, तो दोनों दलों के पास और खुद मतदाताओं के पास अभी बहुत सारे मौके आएंगे जब वो अपने आप को शामिल करा सकते हैं या चुनाव आयोग उनके नाम काट सकता है। तो ये जो सतर्कता है दोनों दलों के लिए 3 साल के लिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, महत्वपूर्ण बात आपने कही। समय पूरा हो गया है, मुझे कमांड भी मिल रही है, क्योंकि चर्चा इस पर आगे और भी मुझे लगता है हो सकती है, और जो खामियां हैं उन पर चर्चा होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया सत्यन जी, आपका बहुत शुक्रिया। विक्रम जी, आपका बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तमाम नाम एसआईआर से कटे हैं, और जिसके चलते अब तमाम तरह की चिंताएं भी हैं, बीजेपी को भी चिंता है, और इस पर अगर जो नाम कटे हैं, जिन कारणों से कटे हैं, उन कारणों पर काम किया जाएगा। इसका एक ऑप्शन भी रखा गया है, दावे आपत्ति का ऑप्शन है। अब क्या तस्वीर इसको लेकर आगे नजर आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।